Hello everyone, in this video I will show you how to create a simple e-commerce website using HTML and CSS. We start with the basic structure of an HTML पेज. मैंने डॉक्स टाइप HTML टैग यूज़ किया है, फिर उसके बाद हेड टैग यूज़ किया है, फिर उसके बाद मैंने हेड टैग यूज़ किया है. हेड टैग इज़ यूज टू कंटेन मेटा डाटा अबाउट द डॉक्यूमेंट. फिर उसके बाद मैंने टाइटल टैग यूज़ किया है. टाइटल टैग इज़ यूज टू डिफाइन द टाइटल ऑफ द वेब पेज. फिर उसके बाद मैंने स्टाइल टैग यूज़ किया है. स्टाइल टैग इज़ यूज टू ऐड द CSS स्टाइल. You can also use the style attribute to apply style directly to individual HTML element. फिर उसके बाद मैंने कमेंट दी है कंटेनर फॉर द एंटायर पेज विद बॉर्डर. कंटेनर में मैंने यूज़ किया है बॉर्डर, पैडिंग, मार्जिन विथ टेक्स्ट अलाइन, बैकग्राउंड कलर ये सेट किया है मैंने. फिर उसके बाद मैंने नेविगेशन टैग यूज़ किया है. नेविगेशन टैग इज़ यूज टू प्रोवाइड लिंक टू अनदर पेज और सेक्शन विथ इन अ वेब पेज. नेविगेशन टैग में मैंने बैकग्राउंड कलर, पैडिंग, मार्जिन, बॉटम सेट की है. फिर उसके बाद नेविगेशन ए इज़ यूज टू टारगेट द एंकर एलिमेंट विथ द नेविगेशन एलिमेंट. उसमें मैंने कलर, टेक्स्ट डेकोरेशन, मार्जिन, फॉन्ट विथ सेट की है. टेक्स्ट डेकोरेशन मैंने नन सेट की है. फिर उसके बाद मैंने नेविगेशन ए ओवर यूज़ किया है. उसमें मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन की है. फिर उसके बाद मैंने सबमिट बटन यूज़ किया है. सबमिट बटन क्लास इज़ यूज टू स्टाइल अ सबमिट बटन इन अ फॉर्म. उसमें मैंने विथ ऑटो रखी है. उसके बाद मैंने पैडिंग सेट की है, फ़ॉन्ट साइज, बॉर्डर, मार्जिन टॉप सेट की है. फिर उसके बाद मैंने बटन टैग यूज़ किया है. बटन टैग इज़ यूज टू क्रिएट अ क्लिक बटन इन अ HTML डॉक्यूमेंट. उसमें मैंने बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर कलर, पैडिंग विथ बॉर्डर रेडियस, फॉन्ट विथ सेट की है. उसके बाद मैंने प्रोडक्ट स्टाइल यूज़ की है. उसमें बॉर्डर, पैडिंग, डिस्प्ले, टेक्स्ट अलाइन, मार्जिन, बैकग्राउंड कलर विथ सेट की है. उसके बाद मैंने प्रोडक्ट इमेज विथ एंड हाइट सेट की है. उसके बाद UL टैग और OL स्टाइल यूज़ की है. उसके बाद H2 स्टाइल यूज़ की है और स्टाइल टैग क्लोज किया है. उसके बाद हेड टैग भी क्लोज हो. उसके बाद बॉडी टैग ओपन, बॉडी टैग यूज़ करेंगे. उसके बाद मैंने div क्लास यूज़ किया है. उसमें मैंने कंटेनर यूज़ किया है. उसके बाद मैंने हेडिंग टैग यूज़ किया है H1. हेडिंग टैग इज़ यूज टू हेडिंग ऑफ द वेबसाइट. उसके बाद मैंने HR टैग यूज़ किया है. HR टैग इज़ यूज टू क्रिएट अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन एन HTML डॉक्यूमेंट. उसके बाद मैंने P टैग यूज़ किया है. P टैग इज़ यूज टू पैराग्राफ ऐड. उसके बाद मैंने B टैग यूज़ किया है. B टैग इज़ यूज टू बोल्ड द टेक्स्ट. फिर उसके बाद मैंने B टैग एंड P टैग क्लोज किया है. फिर उसके बाद मैंने ब्लॉक कोड यूज़ किया है. दिस टैग इज़ यूज टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ क्वाइट टेक्स्ट. उसके बाद मैंने B टैग यूज़ किया है बोल्ड करने के लिए. फिर उसके बाद मैंने div क्लास प्रोडक्ट किया है. उसके बाद मैंने हेडिंग टैग यूज़ किया है H2 स्मार्टफोन ऐड किया है. फिर उसके बाद मैंने इमेज टैग यूज़ किया है. इमेज का पाथ मैंने डाला है उसमें. फिर उसके बाद मैंने पैराग्राफ ऐड किया है. फिर उसके बाद मैंने आई टैग इज़ यूज टू इटैलिक टेक्स्ट. फिर उसके बाद मैंने फिर से पैराग्राफ ऐड किया है. फिर उसके बाद मैंने बटन टैग यूज़ किया है. ऐड टू कार्ट बटन ऐड किया है. फिर उसके बाद मैंने BR टैग यूज़ किया है. BR टैग इज़ यूज टू ब्रेक द लाइन. फिर उसके बाद मैंने बटन टैग यूज़ किया है बाय नाम के लिए. फिर उसके बाद मैंने div टैग क्लोज किया है. फिर उसके बाद मैंने div क्लास प्रोडक्ट यूज़ किया है. उसके बाद मैंने H2 टैग लैपटॉप हेडिंग टैग दी है. फिर उसके बाद मैंने इमेज टैग यूज़ किया है. उसका बाद मैंने डाला है. उसके बाद मैंने फिर से पैराग्राफ ऐड किया है और आई टैग यूज़ किया है. फिर पैराग्राफ टैग यूज़ किया है. फिर उसके बाद मैंने बटन क्लास ऐड टू कार्ट के लिए यूज़ किया है और बटन क्लास दूसरा बाय नाउ के लिए यूज़ किया है. उसके बाद थर्ड प्रोडक्ट है एक्सेलरीज. उसमें मैंने हेडिंग टैग, इमेज टैग, पैराग्राफ, बोल्ड, इटैलिक, बटन क्लास टैग यूज़ किया है. BR टैग यूज़ किया है. उसके बाद मैंने div क्लास क्लोज किया है. फिर उसके बाद मैंने BR टैग यूज़ किया है लाइन ब्रेक करने के लिए. उसके बाद मेरा फोर्थ प्रोडक्ट है स्मार्ट वॉच. स्मार्ट वॉच में हेडिंग टैग यूज़ किया है
और इमेज टैग यूज़ किया है, उसके बाद मैंने डाला है। फिर पैराग्राफ इटैलिक, फिर से पैराग्राफ बटन क्लास यूज़ किया है, फिर div क्लास क्लोज किया है। उसके बाद अगला प्रोडक्ट शूज़ यूज़ किया है, शूज़ का इमेज का पाथ मैंने डाला है, फिर प्राइस इटैलिक बोल्ड पैराग्राफ बटन क्लास, फिर div क्लास बंद किया है। फिर मैंने हेडफोन प्रोडक्ट यूज़ किया है, उसमें मैंने इमेज टैग यूज़ किया है, पाथ मैंने डाला है, फिर पैराग्राफ इटैलिक बटन क्लास बटन टैग यूज़ किया है। बियर टैग डबल बार इसलिए लिखा है मैंने, ज़्यादा पेज आ जाए लाइन में। फिर उसके बाद बटन टैग बाय नाउ का टेक्स्ट लिया है, फिर टैग क्लोज किया है। फिर प्रोडक्ट फीचर्स H3 टैग हेडिंग टैग यूज़ किया है, उसमें प्रोडक्ट फीचर यूज़ किए हैं। फिर उसके बाद मैंने OL टैग यूज़ किया है, OL टैग इज़ यूज टू ऑन ऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट। OL टैग इज़ यूज टू ऑर्डर लिस्ट। फिर उसके बाद मैंने V टैग यूज़ किया है। फिर उसके बाद LI टैग यूज़ किया है, LI टैग इज़ यूज टू डिफाइन अ लिस्ट आइटम इन अ HTML डॉक्यूमेंट। फिर उसके बाद मैंने लिस्ट ऐड की है। फिर उसके बाद मैंने OL टैग क्लोज किया है। फिर उसके बाद मैंने शॉप बाय कैटेगरीज H3 टैग यूज़ किया है, हेडिंग टैग। फिर UL टैग यूज़ किया है ऑन ऑर्डर लिस्ट के लिए। फिर मैंने बोल्ड LI टैग यूज़ किया है और AHREF इज़ यूज टू ऐड द हाइपरलिंक ऑफ द टेक्स्ट। फिर टैग क्लोज किया है, A यहाँ पर ओपन किया था, यहाँ पर क्लोज किया है। फिर उसके बाद LI टैग क्लोज किया है और मैंने हाइपरलिंक मोबाइल, लैपटॉप, एक्सेसरीज, हेडफोन, फुटवेयर इसमें ऐड किया है। फिर उसके बाद div क्लास कंटेनर यूज़ किया है। फिर उसके बाद नेविगेशन टैग यूज़ किया है। फिर H2 टैग अबाउट अस के लिए यूज़ किया है, हेडिंग टैग H2। फिर उसके बाद मैंने पैराग्राफ ऐड किया है, फिर से पैराग्राफ और इसमें भी पैराग्राफ और इसमें भी पैराग्राफ। फिर उसके बाद मैंने H2 टैग कॉन्टैक्ट अस के लिए यूज़ किया है, पैराग्राफ टैग ऐड किया है। Form tag is used to create an HTML form that allows user to input data and submit it to a server। फिर उसके बाद मैंने input type यूज़ किया है टैग। Input type tag is used to create a form control that allow user to input data। फिर उसके बाद मैंने प्लेस होल्डर डाला है और इसमें डाला है यूर नेम। प्लेस होल्डर attribute is used to specify a hint or placeholder text for a form control। It is displayed in the input field until the user enter a value। उसके बाद आता है text area। Text area is used to create a multiple line text input field। फिर उसके बाद मैंने बटन क्लास यूज़ किया, सबमिट बटन इधर यहाँ पर यूज़ किया है, सबमिट बटन यहाँ पर क्लोज किया है। फिर उसके बाद फॉर्म टैग क्लोज किया है। फिर उसके बाद नेविगेशन टैग क्लोज किया है। फिर उसके बाद div क्लास क्लोज किया है, div क्लास क्लोज किया है। उसके बाद UL टैग क्लोज किया है, उसके बाद बॉडी टैग क्लोज किया है, उसके बाद हेडिंग टैग क्लोज किया। अभी मैं आपको आउटपुट दिखाती हूँ इस वेबसाइट का। ये हमारा आउटपुट है वेबसाइट का। यहाँ पर टाइटल आया है और ये हेडिंग टैग हमने डाला था वो ये है, ये पैराग्राफ है ऐड किया। फिर ये स्मार्टफोन की इमेज है, यहाँ पर प्राइस दिए है और इसमें इटैलिक किया था और ये पैराग्राफ ऐड किया है। उसमें बटन यूज़ किया है, ऐड टू कार्ट, बाय नाउ। फिर उसके बाद लैपटॉप की इमेज, प्राइस और पैराग्राफ ऐड किया है, ऐड टू कार्ट बटन, बाय नाउ बटन। उसके बाद एक्सेसरीज, प्राइस यहाँ पर और इमेज, ऐड टू कार्ट बटन टैग एंड बाय नाउ बटन टैग यूज़ किया है। फिर स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच इमेज, स्मार्ट वॉच की प्राइस, ऐड टू कार्ट बटन, बाय नाउ बटन। फिर उसके बाद शूज़ का इमेज, उसकी प्राइस, पैराग्राफ, ऐड टू कार्ट बटन, बाय नाउ बटन। और उसके बाद हेडिंग, हेडफोन, उसमें प्राइस, पैराग्राफ,
और ऐड टू कार्ट बटन, बाय नाउ बटन यूज़ किया है। उसके बाद प्रोडक्ट फीचर्स, एल टैग ये नंबर में आया है। उसके बाद शॉप बाय कैटेगरी एल टैग इज यूज्ड। उसके बाद है हाइपरलिंक है। उसके बाद अबाउट अस में पैराग्राफ ऐड किया है। कॉन्टैक्ट अस में फॉर्म आया है। यहाँ पर आप अपना नाम, ईमेल और मैसेज डाल सकते हैं। इसमें अपना नाम डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं एक नाम डालती हूँ, उसका कोई भी ईमेल। यहाँ पर मैंने जीमेल नहीं डाला है तो ये मैसेज आता है। यहाँ पर हमें जीमेल को डाल, और यहाँ पर आप कोई भी मैसेज लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर ही मैसेज डाला है और सबमिट बटन को क्लिक कीजिए। फिर से यहाँ हमें यह देखने को मिलेगा। आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।